जैसा कि आप जानते हैं 10/11 वो तारीख के रूप में दर्ज हो गई है जो कि हम सब के लिए दुखों का सैलाब लेकर आई है। 10/11 यानी कि कल की वो डेट जब दिल्ली में एक बड़ा विस्फोट हुआ और इस विस्फोट के बाद स्थिति ये है कि अब पूरे देश को सतर्क रहने को कह दिया गया है। हाई अलर्ट पर है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और दोनों ही जगहों पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। जिस ढंग से अब तक के तार जुड़ रहे हैं इस पूरे विस्फोट से, उससे ऐसा लगता है कि कोई बड़ा आतंकी संगठन कोई बड़ी साजिश कर रहा था और ऐसे में जब एक बड़ा विस्फोट होता है तो इसकी सीरीज होने की भी आशंका बनी रहती है और इसीलिए कल से पूरा देश अलर्ट मोड में है, सतर्क है और इसीलिए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश विशेष सतर्कता बरत रहे हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के दृश्य आपको दिखाते हैं जहां पर विशेष रूप से कल से ही दोनों ही प्रदेशों में चेकिंग और विशेष सतर्कता अभियान चल रहे हैं। आपके स्क्रीन पर जो दृश्य आप देख पा रहे हैं ये मध्य प्रदेश के हैं जहां पर पुलिस हाई अलर्ट पर है। लगातार सड़कों पर, सार्वजनिक स्थलों पर जांच चल रही है, गाड़ियों को चेक किया जा रहा है और कोई अनहोनी ना हो इस बात के लिए खास तौर पर तैयार है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। स्पेशल डॉग स्क्वाड इसके लिए तैनात किया गया है। कहीं भी विस्फोटक मिलता है तो जो जहां पर ये मिलेगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जा सकेगी। तो कोई और घटना अनहोनी ना हो इसके लिए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तैयार हैं। एक एक करके छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की स्थिति को हम समझेंगे, लेकिन सरकार कैसे तैयार है, सबसे पहले छत्तीसगढ़ में पुलिस ने क्या तैयारी की है खास तौर पर रायपुर में, सुन लेते हैं एएसपी लखन पटले को। दिल्ली की दुर्भाग्यजनक घटना को दृष्टिगत रखते हुए एहतियात के तौर पर रायपुर में भी चेकिंग अभियान जारी रखा गया है। इसमें बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, प्रमुख चौक चौराहे पर चेकिंग फाइट लगाई गई है ताकि गाड़ियों की डिक्की चेक किया जा सके, संदिग्ध वाहनों के अलावा संदिग्ध व्यक्तियों को भी चेक किया जा सके। सभी को अलर्ट रखा गया है और हमारी टीम लगी हुई है। सभी थाना प्रभारी, राजपूत अधिकारी अलर्ट हैं। तो छत्तीसगढ़ किस ढंग से तैयार है बता रहे थे एएसपी लखन पटले। उनका कहना है कि सब तरफ पुलिस तैनात है, खास तौर पर सीमाएं, विशेष तौर पर जांच के लिए तैनात पुलिस वहां मौजूद है और इसके साथ ही सार्वजनिक स्थलों की विशेष जांच की जा रही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है सुन लेते हैं, वहां के पुलिस अफसर क्या तैयारियों को लेकर बता रहे हैं। दिल्ली की घटना को मद्देनजर रखते हुए पीएचक्यू डीजी सर ने निर्देशित किया है कि सभी वरिष्ठ अधिकारी फील्ड में रहें और सीपी सर ने स्वयं सेट पर आकर सभी को निर्देशित किया है कि जो भी हमारे वनरेबल पॉइंट्स है, जो भी हमारे ज़्यादा भीड़भाड़ वाले इलाके हैं, वहाँ पे वरिष्ठ अधिकारी अपनी उपस्थिति में चेकिंग करें। इसको मद्देनजर रखते हुए हमारे सारे फील्ड के जो ऑफिसर्स हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो फील्ड पे हैं। सीपी साहब भी लगातार राउंड ले रहे हैं। वनरेबल पॉइंट्स जो है और जो हमारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमारे हॉट स्पॉट्स हैं, वहाँ पे लगातार चेकिंग कर रहे हैं। ड्रोन से भी चेकिंग हो रही। हमारी बीडीडीएस टीम 4 अलग अलग जगहों पे चेकिंग कर रही। तो तैयार दोनों ही प्रदेश है और ऐसे में मुख्यमंत्री मोहन यादव क्या संदेश दे रहे हैं, किस तरीके की उनकी ओर से बातें सामने आई हैं, वो भी आपको सुनाते हैं। सुनिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को। हमें कल की बीती घटना को भी भूलना नहीं। तो मैं अभी तो कल की घटना को मानने, गृह मंत्री जी उस पर विस्तार से बात कहेंगे। हमारे घर में होने वाली ऐसी कोई भी आपदा वो सच में हमको कष्टकारी। 2 मिनट के लिए खड़े होकर के हम मौन कर दें। कल जो घटना में किसी भी कारण से हमारे बीच से गए, ऐसे सभी हमारे अपने बंधुओं के लिए मैं बाबा महाकाल से कामना करता हूँ 2 मिनट का हम मौन करके अपनी बात कहेंगे। तो ये थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत के पहले 2 मिनट का मौन रखवाया, श्रद्धांजलि दी और विशेष सतर्कता बरतने के पुलिस महकमे को निर्देश दिए हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ किस तरीके से तैयार है जानने के लिए रुक कर लेते हैं हमारे दोनों संवाददाताओं के पास। एक साथ दोनों संवाददाताओं के पास चलते हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के संवाददाता इंदौर से हमारे साथ जुड़ेंगे तबरेज खान और
रायपुर से जुड़ेंगे प्रियांशु कश्यप। तो दोनों संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं, एक एक करके रुख करेंगे। सबसे पहले तबरेज खान जी की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता इंदौर से जुड़ रहे हैं तबरेज। बताइए तबरेज जी, क्या स्थिति है मध्य प्रदेश में? हाई अलर्ट मोड में है मध्य प्रदेश, क्या जांच हो रही है? किस तरीके की सतर्कता वहां पर विशेष तौर पर बरती जा रही है? बिल्कुल, कल जो घटना हुई है दिल्ली में राष्ट्रीय, उसके बाद से प्रदेश में भी हाई अलर्ट है। मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश वाधवाना ने सभी जिले के एसपी, कमिश्नर, आईजी, डीआईजी को निर्देशित किया है कि वो बिल्कुल हाई अलर्ट पर पूरा फोर्स कर रखें और होटलों की, रेलवे स्टेशनों की संदिग्धों की लगातार पुलिस जांच करे और उस जांच करने के बाद भी जगह जगह फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर भी ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है जो कि टावर चौराहा इलाका है। यहाँ पर भी फोर्स डिप्लॉय है और आने जाने वालों की चेकिंग की जा रही है यहाँ पर। और सुरक्षा को देखते हुए इस इलाके में भी पुलिस मौजूद है। लगातार यहाँ से निकलने वाले वाहनों की तलाशी ली जा रही है, होटलों की तलाशी ली जा रही है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर भी पुलिस प्रशासन मौजूद है जो कि आने जाने वालों की पूरी जानकारी ले रहा है और उनके सामान की तलाशी ले रहा है, उनको आइडेंटिफाई कर रहा है और रेलवे स्टेशन की बस की सभी तलाशी ली जाएगी। जी, पीछे का कुछ दृश्य दिखाइए आप, जहां मौजूद है वहां पर किस तरीके की तैयारी है? अगर कोई पुलिस अधिकारी हो तो उनसे भी बातचीत करिए। हमारे संग यहाँ पर मौजूद है, अभी जो इस जगह पर चेकिंग करना है तिवारी जी मौजूद है। बताइए किस तरीके की चेकिंग चल रही? कल दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ उसको लेकर देखिए, दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ तो हर जगह उसका जो भी सिचुएशन होगा उसके अकॉर्डिंग चल रही है। यहाँ पर जो चल रही है तो मतलब 3 सवारी हेलमेट न लगाना माननीय न्यायालय के आदेशानुसार उसका पालन किया जा रहा है। जो हेलमेट नहीं लगाए हैं पर 300 रुपए की रसीद काटी जा रही है कि आप हेलमेट लगाएं। रहा सवाल जो बम ब्लास्ट हुए हैं, इस पर पुलिस हमेशा चौकन्या होती है और स्थिति के अनुसार जहाँ जिस भी चौराहे पर है वहां पर संदिग्धों पर भी नजर रखती है और विशेष तौर से चेकिंग तो यहाँ पर चल रही है। तो हेलमेट न लगाओ के भी उस पर जो अभियान चल रहा है चेकिंग हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है और यहाँ पर दोनों तरीके की चेकिंग की जा रही है, जो कल ब्लास्ट हुआ उसको लेकर के भी और वहाँ जो रोकना होती है, दोनों ही चीजों का चेकिंग पॉइंट यहाँ पर मौजूद है। और हमारे पे जो CCTV 24 के टीम है उसी को लेकर के जो यहाँ पर अधिकारी मौजूद है उसकी जानकारी देना। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तबरेज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मध्य प्रदेश पूरी तरीके से तैयार है और केवल इंदौर ही नहीं, प्रमुख शहरों में इसी तरीके की तैयारियां देखने को मिल रही है। अब हम रुक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ का, जहां पर प्रियांशु कश्यप मौजूद हैं बस स्टैंड में। वहां पर क्या तैयारी है, कितनी तैयार है पुलिस, वो जान लेते हैं प्रियांशु से। प्रियांशु बताइए, दृश्य भी दिखाइए, किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं वहां पर सतर्कता को लेकर? बिल्कुल, देखिए रायपुर के उस बस स्टैंड में मौजूद है जहां से अन्य राज्यों के लिए बसें जाती हैं। ये तस्वीरें देखिए आप, ये एंट्री गेट है जहां से बस जो है इंटर करती है और ठीक इसी जगह पर जो है अभी कुछ ही देर पहले तक जो है पुलिस की चेकिंग जारी थी। सभी बैग को चेक किया जा रहा था। यहाँ पर जो लोग बैठे थे उनकी जो मेटल डिटेक्टर मशीन रहता है उसके माध्यम से यहाँ पर चेक की जा रही थी, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पर चढ़ते हैं। अंतर्राज्यीय बस स्टैंड है ये, जहाँ से अलग अलग जगहों के लिए जो है बस पहुँचती है। और ये देखिए यहाँ से जो है यहाँ पर चेकिंग की जा रही थी पुलिस के द्वारा। कुछ ही देर पहले यहाँ से पुलिस के जवान जो है वो यहाँ से हटे हैं और सुबह से जितने बस यहाँ से गुजरे हैं उन सभी बसों की चेकिंग यहाँ पर की जा रही थी, क्योंकि कल जो घटना घटी है दिल्ली में उसके बाद से रायपुर में भी हाई अलर्ट है। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, तमाम जगहों पर जहां पर ज्यादा संख्या में लोग रहते हैं या बाहरी लोगों का प्रवेश जिन जिन स्थानों से होता है, मोस्टली देखा जाए तो एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस के माध्यम से ही बाहरी राज्यों से लोग
या तो अंदर प्रवेश करते हैं या तो फिर यहाँ से बाहर पहुंचते हैं। तो ऐसे में जो सब जो लगेज उनको चेक किया जा रहा था ताकि अगर उनमें कोई विस्फोटक सामग्री या कोई क्या हथियार जैसी कोई चीजें अगर बरामद होती हैं तो तत्काल उसको गिरफ्तार किया जाए, या कोई बड़ी दुर्घटना घटती है तो उस दुर्घटना से किस तरीके से बचा जाए। यहाँ पर ये भाई साहब मौजूद है। यहाँ पर पुलिस की जो चेकिंग चल रही थी कब बंद हुई है? इसकी यहाँ पे जो चेकिंग चल रही थी वो ये तो भी अभी चल रही थी, अभी थोड़ी देर पहले ही बंद हुई है। अच्छा, हाँ। क्या क्या चेक कर रहे थे? बैग वगैरह चेक कर रहे थे, क्या क्या लाए हैं और क्या सामान है बैग में। कब से चल रही थी? कल रात से चल रही थी और सुबह तक अभी 2-2:30 बजे तक चली इस वजह से ब्लास्ट हुआ, इस वजह से है क्या? हाँ, तो चल रही है, अभी भी चल रही है। ठीक, तो लोग भी बता रहे हैं कि चेकिंग चल रही थी और कुछ ही देर पहले जो है बंद किया गया है चेकिंग को, लेकिन दोबारा से शुरू की जाएगी और बड़ी सतर्कता बरती जा रही है। राजधानी रायपुर में भी कल दिल्ली के हादसे के बाद से ही हाई अलर्ट पर रखा गया था। सभी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। डॉग स्क्वाड की टीम अलग अलग स्थानों पर घूम रही थी। मेटल डिटेक्टर की संख्या बढ़ाई गई है। रायपुर रेलवे स्टेशन पर भी ज्यादा से ज्यादा बैगों को चेकिंग किया जा रहा है। जो लोग हैं उनकी पूरे तरीके से स्क्रीनिंग की जा रही ताकि किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना घटती है तो उसको रोका जा सके और कोई ऐसा सामान है, कोई एक्सप्लोजिव चीजें हैं उसको पुलिस के द्वारा जब्त किया जा सके और तत्काल उस पर कार्रवाई की जा सके। जी चलिए, बहुत धन्यवाद आपका प्रियांशु जुड़ने के लिए। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में लगातार सतर्कता बरती जा रही है। हाई अलर्ट मोड पर है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, और हमारी कोशिश ये भी है कि एक अनहोनी तो हो गई दिल्ली में, लेकिन अब इसकी पुनरावृत्ति ना हो और कहीं भी ऐसी घटना ना हो, इसके लिए हम सबको सतर्क रहना होगा। पुलिस अपना काम जरूर करती है, लेकिन जिम्मेदारियां हम सबकी भी है। कोई भी अनहोनी चीज़ या फिर कोई ऐसी घटना दृश्य हमें दिखाई देता है जो कि कोई शंका पैदा करता है तो उसे पुलिस को सूचना देनी चाहिए। सतर्क हम सबको रहना है, तभी हम ऐसी घटनाओं को रोक पाएंगे।